हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीतेश पांडे लेक्चर्स में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सरल परिपथ नाम के चैप्टर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अक्सर 3 से 5 नंबरों में हर वर्ष पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम लोग बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जो कि टॉपिक का नाम होगा व्हीट स्टोन सेतु। ये प्रश्न जो है 3 से 5 नंबर में हर वर्ष प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो क्लास में अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए ये टॉपिक बिल्कुल मक्खन हो जाने वाला है और 5 नंबर आपके बिल्कुल जेब में होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से इस क्लास की, और इससे रिलेटेड सवाल भी बहुत ज्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से इसको बहुत अच्छे से सीखें, जिससे कि न्यूमेरिकल आपके लिए बिल्कुल मक्खन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको दिख रहा है कि व्हीट स्टोन सेतु, इसमें क्या क्या चीजें प्यारे बच्चों हमको पढ़ना है। जैसे इसमें हमको पढ़ना है, देखिए पहले इसका सिद्धांत, फिर आरेख, फिर संतुलन की स्थिति, फिर इसकी उत्पत्ति। इन 4 चीजों के बारे में इसमें पढ़ना है और 5 नंबर बिल्कुल आपके लिए मक्खन हो जाने वाले हैं। तो अब इसमें अगर प्यारे बच्चों ध्यान रखें हम थोड़ा सा, तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम जो है चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे जब तक चिन्ह परिपाटी आपको स्पष्ट नहीं होगा तब तक आप चीजों को बिल्कुल क्लियर तरीके से सीख नहीं पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आप सीख गए तो निश्चित तौर पर ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल मक्खन हो जाने वाला है। तो प्यारे बच्चों, चिन्ह परिपाटी में सबसे पहली केस में क्या होगा, देखिए पहली स्थिति में जैसे किसी परिपथ में ये है प्रतिरोध, ठीक, और इसमें अगर देखें तो यहां पर ये आई धारा प्रवाहित हो रही है इस प्रतिरोध में, ठीक। इस प्रतिरोध में इस प्रकार से देखें तो आई धारा क्या हो रही है प्यारे बच्चों, वो प्रवाहित हो रही है। अब यहां पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें, अगर जैसे हमारा जो पथ है, पथ का मतलब जो हमारा रास्ता है वो इस प्रकार का है, ये हमारा पथ है। मतलब जैसे ये जब टॉपिक अभी आएगा तो आपके लिए बहुत अच्छे से आप इसको क्लियर कर पाएंगे। पहले आप चिन्ह परिपाटी को बहुत अच्छे से सीख लें कि देखिए ये हमारा पथ है और ये धारा की दिशा है। जैसा कि प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कि जो धारा होती है, धारा जो प्रवाहित होती है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। धारा जो प्रवाहित होती है प्यारे बच्चों, वो किस प्रकार से प्रवाहित होती है, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। तो अब देखिए अगर धारा की दिशा इस प्रकार से है परिपथ में, किसी भी परिपथ में अगर धारा की दिशा प्यारे बच्चों इस प्रकार से है, तो धारा जो प्रवाहित होगी वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। तो ये है हाईएस्ट पोटेंशियल और ये है लोएस्ट, मतलब यहाँ ये उच्च विभव है और ये निम्न विभव है। तो यहां पर अगर हम प्यारे बच्चों बोल्टता की बात करें तो चूंकि V बराबर क्या होगा, देखिए प्रतिरोध पर बोल्टता क्या होती है प्यारे बच्चों, प्रतिरोध पर जो बोल्टता होती है प्यारे बच्चों वो किसके नियम के अनुसार होती है, ओम के नियम के अनुसार। तो ओम के नियम के अनुसार जो प्रतिरोध पर बोल्टता होती है वो V बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, I R। अगर हम प्रतिरोध पर बोल्टता की बात करें तो वो V बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, IR होता है, जैसा कि आप लोग इसको जानते ही हैं। तो अब यहां पर अगर देखें, अगर ये V बराबर IR है तो इसका मतलब अब देखिए जैसे बोल्टता, देखिए हमारा जो पथ है, हमारा जो पथ है वो इस प्रकार से है, मतलब हम जा रहे हैं हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ। अगर हमारा पथ देखिए कहां से है, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ, और अगर हमारा पथ हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ है तो इसका मतलब बोल्टता में प्यारे बच्चों क्या हो रही है, यहां पर हाईएस्ट से लोएस्ट मतलब उच्च से निम्न हो रही है।
मतलब बोल्टता में प्यारे बच्चों क्या हो रही है, कमी हो रही है। और जब बोल्टता में कमी होगी तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, माइनस का। तो इस स्थिति में जो हमारी बोल्टता निकल कर आएगी प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी V बराबर माइनस का IR। ठीक, आशा करते हैं यहां तक बिल्कुल आपको टॉपिक मक्खन हो गया होगा। चलिए अब दूसरे केस की बात करते हैं। अभी चीजें जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे चीजें आपको बिल्कुल क्लियर जो है होती चली जाएंगी। अब देखिए जैसे दूसरी स्थिति में क्या होगा, अगर हम दूसरी स्थिति की बात करें तो ये देखिए हमारा प्रतिरोध है। ठीक, अब इसमें प्यारे बच्चों ये धारा की दिशा है, मतलब धारा इस प्रकार से जा रही है, ये है इसका प्रतिरोध R। अब यहां प्यारे बच्चों अगर हम पथ की बात करें तो हमारा जो पथ है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, पथ हो गया। मतलब जब परिपथ में हम जो चलते हैं, मतलब जैसे A से B, B से C, वो हमारा क्या हो जाएगा, पथ हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या है, पथ है। तो अब यहां पर देखेंगे अगर धारा इधर से इधर जा रही है तो धारा अगर जा रही प्यारे बच्चों तो धारा जो प्रवाहित होती है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ये पॉइंट हमारा हाईएस्ट है और ये पॉइंट कैसा है, लोएस्ट। ये हमारा पॉइंट कैसा है, हाईएस्ट है और ये लोएस्ट है, मतलब ये उच्च विभव है और निम्न विभव। अब देखिए हमारा पथ कैसे है। अब हमारा अगर पथ देखें तो पथ हमारा जो रास्ता है वो हम कहां से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ। तो जब लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ आएंगे तब प्यारे बच्चों यहां पर बोल्टता क्या होगी, तो प्रतिरोध पर बोल्टता जैसा कि हम लोग जानते हैं कि IR होती है। प्रतिरोध पर जो बोल्टता होती है प्यारे बच्चों वो कैसे होती है, वो होती है IR। लेकिन यहां पर अगर हम थोड़ी सी बात करें तो यहां पर चूंकि ये हमको क्या मिलेगा, ये है हाईएस्ट और ये है लोएस्ट। हमारा पथ जो है वो है लोएस्ट से हाईएस्ट की ओर, मतलब कम से ज्यादा की तरफ आ रहे हैं। तो वोल्टता का मान क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है। और जब वोल्टेज बढ़ेगा तो किसी चीज के बढ़ने का मतलब वहां पर क्या होगा, वहां पर आ जाएगा हमारे पास प्लस। जब ये बढ़ रही है वोल्टता तो वोल्टता के मान में अगर वृद्धि होगी तो वहां पर क्या होगा, प्लस का IR हो जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं ये दोनों टॉपिक बिल्कुल आपको मक्खन हो गए होंगे। और अगर टॉपिक मक्खन हो गए हों तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि क्या होगा ये, कि समझ में आया आपको टॉपिक कि अच्छे से नहीं समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। प्यारे बच्चों अगर ये चिन्ह परिपाटी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी तो आपके लिए सवाल और व्हीटस्टोन सेट दोनों टॉपिक बिल्कुल मक्खन हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला तीसरे की बात करें। अगर मान लीजिए तीसरी स्थिति में क्या है, अगर ये सेल है, सेल का ये प्लस है ये माइनस है। अगर ये सेल का प्लस और माइनस है तो यहां पर देखेंगे तो अब चूंकि प्लस है मतलब ये हाईएस्ट है और ये है लोएस्ट। तो अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ये है हमारा हाईएस्ट और ये हमारा कैसा है, लोएस्ट है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में क्या निकल कर आएगा, अब देखिए अगर हमारा पथ कुछ इस प्रकार से, अगर हम प्यारे बच्चों पथ की बात करें, हमारा पथ अगर इस प्रकार से है, ये हमारा पथ। ठीक, अगर ये हमारा पथ है तो अब देखें यहां पर जो वोल्टता होगी वो V बराबर क्या होगी। अब देखिए अगर हम यहां पर वोल्टता की बात करें तो हमारा पथ है इधर से इधर, मतलब हम जा रहे हैं हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ। कहां जा रहे हैं प्यारे बच्चों, हम जा रहे हैं हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ। और अगर हम हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब विभव के मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और यहां पर इस प्रकार से क्या हो जाएगा, V बराबर, यहां पर प्यारे बच्चों क्या होगा इस स्थिति में, V बराबर हो जाएगा माइनस का E। ठीक,
ये भी बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का ई हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं ये भी आपको बहुत बिल्कुल क्लियर कट मक्खन हो गया होगा। ये इस सेल पर जो बोल्टता होगी वो भी बराबर कितनी हो जाएगी माइनस का ई हो जाएगा। ठीक, अब चल दिए आगे चलते हैं। अब केस नंबर अगर हम 4 की बात करें, अब देखिए चौथी कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा पथ है, अगर देखें ये प्लस है और ये माइनस है। अब यहां पर हम पथ की बात करें तो जो हमारा पथ है वो इस प्रकार से, ठीक, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों पथ है। ठीक, अब देखिए अगर यहां पर हम हाईएस्ट और लोएस्ट की बात करें, जैसे अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट स्पष्ट हो रहा होगा कि अब देखिए ये हाईएस्ट है और ये लोएस्ट है। अब हमारा पथ कैसे है, लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ, और अगर लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो हमारी बोल्टता होगी वो चूंकि हम कम से ज्यादा की तरफ आ रहे हैं तो प्लस का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ई हो जाएगा। ठीक, यहां पर प्यारे बच्चों क्या होगा v बराबर प्लस का ई हो जाएगा। ठीक, अब ये आशा करते हैं यहां तक भी टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर कट मक्खन हो गया होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कंडीशन नंबर 5, अगर हम इस कंडीशन नंबर 5 की बात करें तो इसमें अगर हमको रास्ते में क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों, अगर संधारित्र मिल रहा है, देखिए यहां पर क्या मिल रहा है हमको संधारित्र मिल रहा है। ठीक, अगर ये संधारित्र है और इस संधारित्र पर अगर देखें तो एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर प्लस है और इस पर क्या है प्यारे बच्चों माइनस है। इसका मतलब अगर ये प्लस है तो ये हाईएस्ट पर होगा और ये क्या होगा लोएस्ट पर होगा। अब अगर हमारा पथ इस प्रकार से, ठीक, अब हमारा पथ अगर इस प्रकार से है तब क्या होगा। अब देखिए अगर पथ हमारा इस प्रकार से है तो यहां पर अगर देखें तो अब इसमें अगर देखेंगे तो अब पथ हमारा है इस प्रकार से, तो संधारित्र पर बोल्टता कितनी होती है प्यारे बच्चों, अगर हम संधारित्र की बात करें तो संधारित्र चूंकि अगर देखें तो C बराबर क्या होता है Q बाई V होता है। संधारित्र की धारिता क्या होती है प्यारे बच्चों, C बराबर कितनी होती है, वो होती है Q बाई V। अब यहां पर अगर देखें तो अगर तिरछा तिरछा गुणा कराएं तो V बराबर क्या हो जाएगा Q बाई C। तो संधारित्र पर जो बोल्टता होती है प्यारे बच्चों वो कितनी होती है Q बाई C होती है। अब यहां बताएं आप कि प्लस होगा कि माइनस होगा, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखें कि यहां पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अब देखिए हमारा पथ कहां से है, अब इसको अगर देखें तो हमारा पथ प्यारे बच्चों कहां से है, ये है हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ, तो हम जा रहे हैं हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ। इसका मतलब उच्च विभव से निम्न विभव, तो विभव के मान में क्या हो रही है कमी हो रही है, और विभव के मान में अगर कमी हो रही है तो वहां भी बराबर क्या होगा माइनस का Q बाई C हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो यहां पर जो बोल्टता हमारी निकल कर आएगी प्यारे बच्चों वो कितनी हो जाएगी, भी बराबर माइनस का Q बाई C हो जाएगी। ठीक, तो ये आशा करते हैं कि पांचवा कॉन्सेप्ट भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर कट समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखें। ठीक, चलिए आगे चलते हैं कंडीशन नंबर 6। अब देखिए छठवीं कंडीशन में क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिए ये है हमारा संधारित्र, मतलब इस पर प्लस है और इस पर माइनस। अब देखें हमारा जो पथ है वो कुछ इस प्रकार से, ये हमारा क्या हो गया पथ। अब अगर ये प्लस है माइनस है तो हाईएस्ट और लोएस्ट प्यारे बच्चों कहाँ होगा,
अगर ये प्लस है ये माइनस है, मतलब ये होगा हाईएस्ट और ये है लोएस्ट। अब हम देखिए कहां से आ रहे हैं, हम आ कहां से रहे हैं, देखिए जो हमारा पथ है वो है लोएस्ट से हाईएस्ट, तो यहां पर जो बोल्टता होगी, क्योंकि लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ आ रहे हैं, और भी बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, क्यू बाई सी होगा, और लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ मतलब इसका मान बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो भी बराबर क्या होगा, पॉजिटिव का कितना हो जाएगा, क्यू बाई सी हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से अगर देखें तो प्यारे बच्चों ये आपकी चिन्ह परिपाटी जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक, आशा करते हैं ये टॉपिक यहां तक बिल्कुल मक्खन हो गया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये अगर चिन्ह परिपाटी प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है तो आप सवालों को भी अच्छे से कर पाएंगे, और इसमें जो अभी टॉपिक हम लोग पढ़ने चल रहे हैं व्हाइट स्टोन से, वो भी आपके लिए बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अभी जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। अभी आपको इसका महत्व समझ में आएगा कि हमने इसको क्यों पढ़ा। ठीक, चलिए अब हम पढ़ेंगे व्हाइट स्टोन सेतु के बारे में। 3 से 5 अंक ये निश्चित तौर पर प्यारे बच्चों आपको देगा, या तो ये 3 अंक में पूछा जाएगा या फिर ये 5 अंक में पूछा जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 से 5 अंक बिल्कुल आपके मक्खन हो जाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए व्हाइट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, इसमें क्या होगा कि जैसे एक चतुर्भुज बनाएंगे, इसमें प्यारे बच्चों क्या होगा, एक हम क्या बनाएंगे, चतुर्भुज। देखिए ये हो गया एक हमारा चतुर्भुज। ठीक, अब इसमें कितने प्रतिरोध हैं प्यारे बच्चों, इसको बना लेते हैं। ये है R1, ये है R2, ये है R3 और ये है R4। इसमें बीच में एक और प्रतिरोध जोड़ते हैं, ये प्रतिरोध क्या होगा, R5। ठीक, इसको प्यारे बच्चों एक सेल से इसको जोड़ देते हैं। इस प्रकार से इसको क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एक सेल से हम जोड़ देते हैं। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक, अब इसमें अगर देखें, चलिए यहां से प्यारे बच्चों मान लेते हैं, देखिए यहां से जो धारा आ रही है वो धारा आ रही है आई। यहां से जो धारा आ रही है प्यारे बच्चों, वो कितनी धारा आ रही है, वो आई धारा आ रही है। अब ये जो धारा है यहां, ये है इसका जंक्शन पॉइंट मतलब संधि। अब यहां देखें तो अब एक धारा इधर निकल गई। ठीक, मान लेते हैं एक धारा इधर आ गई I1 और दूसरी धारा इधर आ गई I। दो धाराएं यहां से निकल गई, एक निकल गई इधर I1 और एक निकल गई I2। अब देखिए यहां आगे, यहां से यहां तक तो आगे I1, लेकिन यहां से फिर से दो तारे निकल गए हैं। तो जब दो तार निकलेंगे तो मान लेते हैं इसमें से जा रही है प्यारे बच्चों कितना, I3। इसमें से कितनी निकल गई, I3, तो इसमें से कितनी जाएगी,
अब देखिए यहां तक जो आ रही है I1, यहां से निकल कर I3, तो यहां से निकलेगी I1 माइनस का क्या हो जाएगा I3। ठीक, इसको ऐसे अगर समझे, यहां से मान लीजिए 10 एम्पियर आ रही है, इधर से अगर 3 एम्पियर निकल गई तो इधर से कितनी जाएगी, 7 एम्पियर जाएगी। ठीक, अब देखिए यहां से आ रही है I2, इधर से आ रही है I3, तो यहां पर ये दोनों जुड़ जाएंगी, तो यहां से कितनी धारा जाएगी, तो दोनों मिल के जाएंगे यहां से I2 प्लस I3। ठीक, इसके बाद अब देखिए यहां से कितनी धारा जाएगी, तो यहां से अगर देखें, इधर से आ रही है I1 माइनस I3, इधर से आ रही है I2 प्लस I3, तो इधर से जब दोनों का योग करेंगे तो I3 से I3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना I1 प्लस का प्यारे बच्चों I2। ठीक, आशा करते हैं चित्र बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से कंफर्म हो गया होगा। ठीक, क्योंकि प्यारे बच्चों अगर यहां पर हम देखें तो कभी भी फिजिक्स में जो डायग्राम है उसका बहुत ज्यादा यूज है। अगर आप चित्र को सही साफ सुथरा बनाते हैं तो आपके लिए बिल्कुल नंबर जो है वो शानदार तरीके से आपको प्राप्त होंगे। ठीक, चलिए इसको बहुत अच्छे से सीखते हैं कि अब ये होगा क्या। हमारा जो व्हीटस्टोन सेतु है, इसके पहले हम सिद्धांत की बात करें। देखिए सिद्धांत में अगर देखें तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा कि जैसे ये जो चतुर्भुज है, अगर इसका हम नामकरण कर देते हैं, मान लेते हैं ये है ए बी, ये है सी और ये है डी। ठीक, ए बी सी डी। अब इसमें देखें तो जैसे इस चतुर्भुज की दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, अगर यहां देखें तो संतुलन की अवस्था में अगर देखें तो इसमें हम लिखेंगे कि संतुलन की अवस्था में संतुलन की अवस्था में चतुर्भुज के दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, प्रतिरोधों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के, उनकी संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। यही क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का प्यारे बच्चों क्या है, ये सिद्धांत है। ठीक, अब देखें जैसे इसमें संतुलन की अवस्था में क्या होगा प्यारे बच्चों, जैसे संतुलन की अवस्था क्या होती है, संतुलन की अवस्था का मतलब जब इस R5 में, जो ये हमारा R5 है, जब इसमें कोई धारा प्रवाहित ना हो, इसमें कोई धारा प्रवाहित ना हो, व्हीटस्टोन सेतु के अनुसार जब इसमें क्या हो, कोई धारा प्रवाहित ना हो, तब चतुर्भुज की दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, जैसे R1 बटे R2 अगर हम यहां लिखें, R1 बटे R2 बराबर क्या हो जाएगा, R3 बटे R4। लेकिन ये कब होगा प्यारे बच्चों, ये होगा किस अवस्था में, संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है कि जब R5 में कोई धारा प्रवाहित ना हो, अर्थात यहां पर अगर देखें तो I3 बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो अगर किसी भी परिपथ में जब I3 बराबर 0 है तो उस स्थिति में क्या होगा, R1 बटे R2 बराबर क्या हो जाएगा, R3 बटे R4 हो जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं यहां तक
आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं आगे। अब इसमें देखिए, ये तो हो गया हमारा सिद्धांत, ठीक, ये चित्र हमने पढ़ा और फिर हमने सिद्धांत को सीखा। अब देखिए चित्र को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको, चलिए देखिए इसको हम प्रूव करते हैं। तो अब अगर हम प्रूव करें तो जैसे ये हमारा पॉइंट है ए बी सी और ये है क्या है डी, ठीक। अब इसमें पहला हम बंदपास लेंगे, जैसा कि इसके पहले वाला अगर लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप जो है जो किरचॉफ का दोनों नियम है, पहला संधि का नियम और दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, वो है बंदपास का नियम, तो उसको आप पढ़कर तब यहाँ तक पहुंचे, तभी आप चीजों को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। चलिए यहाँ देखते हैं। तो अगर हम इस बंदपास की बात करें तो यहाँ हम पहला बंदपास लेते हैं, ए बी डी, ए बी डी ए में, ठीक, इस बंदपास में ले ए बी डी ए। इसमें अगर देखें प्यारे बच्चों तो इसमें अब अगर देखेंगे तो देखिए अब यहां पर हम चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कैसे करते हैं। अब जा रहे हैं देखिए ए से बी की तरफ, तो ये हमारा पथ इधर है, ये अगर देखें तो देखिए अब पथ का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि पथ क्या होता है। पथ का मतलब देखिए यहाँ जा ए से बी, मतलब ये हमारा पथ है कि ए टू बी, मतलब ए से कहाँ जाना है, बी पर जाना है। तो ए से बी पर जा रहे हैं तो ये हमारा पथ है। अगर ये हमारा पथ है, अब देखें अब धारा की दिशा किधर है। अब इस चित्र में अगर देखें तो चित्र में प्यारे बच्चों जो हमारी धारा की दिशा है वो इस प्रकार से है, धारा इधर से इधर जा रही है, मतलब अगर देखें तो ये पॉइंट हमारा हाईएस्ट है, ये पॉइंट हमारा लोएस्ट है, ठीक। अब जा रहे हैं हम कहां से, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ, और जब हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाएंगे तो जैसा कि हम जानते हैं कि उस स्थिति में जो बोल्टता होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अगर देखिए हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाएं तो अगर इसको देखें तो देखिए अगर हम यहाँ हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जब जाते हैं तो बोल्टता क्या होती है, माइनस का धारा गुणे प्रतिरोध। तो अब यहां पर देखेंगे तो इसमें जो बोल्टता है वो कितनी होगी, माइनस चिन्ह के साथ होगा, और धारा कितनी है I1 और प्रतिरोध कितना है R1, तो I1 हो गया R1, ठीक। आशा करते हैं बहुत चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलिए ठीक है आगे चलते हैं। अब देखिए ए से बी तक हो गया, अब बी से डी, अब बी से डी हमारा पथ है वो है बी से डी की तरफ। अगर बी से डी की तरफ है तो अब देखिए पहले धारा इधर है, धारा इधर से इधर जा रही है, तो धारा इधर जा रही है मतलब ये पॉइंट है हाईएस्ट और ये पॉइंट कैसा है, लोएस्ट है। अगर धारा इधर से इधर जा रही है बी से डी की तरफ तो ये पॉइंट हाईएस्ट है और ये पॉइंट कैसा है, लोएस्ट है। तो अगर ये हाईएस्ट और लोएस्ट है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में धारा गुणे प्रतिरोध, मतलब धारा कितनी है I3 और प्रतिरोध कितना है R5। अब बताएं यहाँ पर चिन्ह कितना होगा, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं कि चिन्ह माइनस लिखें कि प्लस लिखें। अब देखिए चिन्ह कैसा होगा, देखिए प्यारे बच्चों हाईएस्ट से लोएस्ट मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, तो चूंकि हमारा पथ भी इधर है बी से डी, हम जा रहे हैं उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, तो विभव का मान कम हो रहा है, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, माइनस का I3 R5 होगा, ठीक। ये हो गई बोल्टता। अब देखिए अब अगला है डी से ए की तरफ। अब डी से ए की तरफ अगर जाएं तो डी से ए, यहां से यहां, तो जब डी से ए की तरफ जा रहे हैं तो अब देखिए धारा किधर से किधर आ रही है। अब देखिए अगर धारा के अनुसार देखें प्यारे बच्चों, तो धारा के अनुसार अगर देखेंगे तो हमारा जो पॉइंट होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, धारा इधर से इधर आ रही है तो धारा आ रही है मतलब ये पॉइंट हमारा हाईएस्ट है और ये पॉइंट कैसा है, लोएस्ट। ये पॉइंट हमारा कैसा हाईएस्ट है और ये लोएस्ट है। तो हम कहां से जा रहे हैं, डी से ए की तरफ, मतलब लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ, और अगर लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब विभव का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो बोल्टता क्या होगी, पॉजिटिव होगी,
तो प्लस का क्या होगा यहाँ पर I2 और R3 और समस्त बोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होता है 0 होता है। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है, किसी बंद पास में या किसी बंद लूप में जो जितनी भी बोल्टताएं होंगी उनका जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है 0 होता है। ठीक, तो ये हो गया 0 के बराबर। अब यहां देखिए एक पॉइंट, अब इसमें चूंकि संतुलन की अवस्था का मतलब माना यहाँ I3 बराबर क्या हो गया 0। संतुलन की अवस्था का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है I3 बराबर 0, मतलब इसमें कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो। इसका मतलब चित्र को थोड़ा बड़ा कर देते हैं तब आपको अच्छे से चलिए। ठीक, ये देखिए अब इसमें क्या होगा, अगर I3 बराबर क्या हो गया 0, तो जब I3 बराबर क्या हो गया 0 तो ऐसी स्थिति में अब यहां पर क्या निकल कर आएगा प्यारे बच्चों, अब देखिए अब हमको क्या मिलेगा, तो अब ऐसी स्थिति में देखिए माइनस का I1 R1 ये तो 0 हो गया और प्लस का I2 R3 बराबर 0। ठीक, माइनस का I1 R1 प्लस का I2 R3 बराबर 0। या अगर देखें चलिए यहां अगर देखें प्यारे बच्चों तो क्या निकल कर आएगा, अब ये हो जाएगा माइनस का I1 R1 बराबर माइनस का I2 R3। ठीक, अब देखिए माइनस का I1 R1 बराबर माइनस का I2 R3। अब देखिए अगर I1 को उधर लेकर चले जाएं R3 को इधर लेकर चले आए तब क्या मिलेगा हमको। अब देखिए ऐसी स्थिति में आगे अगर देखें तो इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस का I1 R1 बराबर क्या मिला है प्यारे बच्चों हमको माइनस का I2 R3। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको इधर लेकर चले आए और इसको उधर लेकर चले जाए, तो अब ये जब इसको उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा R1 बटे R3 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों R1 बटे R3, ये उधर चला जाएगा तो I2 और बटे कितना हो जाएगा I1। ठीक, आशा करते हैं यहां तक टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये देखिए जो ये माइनस है ये माइनस है कट के प्लस हो गया, तो यहां पर हमको ये प्राप्त हुआ और ये जो है क्या है एक समीकरण हमको प्राप्त हो गया। इसको हम बना सकते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, आशा करते हैं यहां तक टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। यहां तक देखिए हमने पथ लिया ABDA, इस बंद पास में लिया ABDA में अगर यहां देखें A से B तो A से B का मतलब यहां धारा गुणे प्रतिरोध ये हो गया, क्योंकि हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जा रहे हैं तो ये माइनस में होगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ठीक, तो अब यहां से अब देखिए B से D की तरफ, जब B से D की तरफ आए तो क्या हुआ, यहाँ धारा है I3 और प्रतिरोध है R5, ये हो गया चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये माइनस हो जाएगा। यहां से यहां अगर जाएं तो I2 R3 होगा और चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा और समस्त बोल्टताओं का जो बीजगणितीय योग होता है प्यारे बच्चों कितना होता है 0 हो जाता है, तो ये हो गया 0 के बराबर। अब माना यहाँ पर I3 बराबर क्या हो गया 0, और जब I3 बराबर 0 हो गया तो अगर इसमें हम जब I3 बराबर 0 रखेंगे तो ये हमको मिलेगा बराबर 0।
अब हमने क्या किया, इसको यहाँ रख दिया, इसको पक्षांतर कर लिया, माइनस का आ गया। जब ये माइनस में हुआ तो हमने क्या किया, अब R3 को यहाँ लेकर चले आए, I1 को यहाँ लेकर चले जाए, समीकरण नंबर 1 मिल गया। ठीक, अब देखिए, अब दूसरा बंद पास लेते हैं। अब कौन सा बंद पास लेंगे, यहां से BCDB में, तो बंद पास BCDB में। अब देखिए आगे अगर लें तो बंद पास BCDB में। ठीक, अब इस अगर बंद पास में लें यहां पर, अब देखिए तो सबसे पहले B से C, अगर हम B से C की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ प्यारे बच्चों अब क्या हमको मिलेगा, देखिए B से C मतलब अगर धारा इधर जा रही है तो धारा जब इधर जा रही है तो ये पॉइंट हाईएस्ट है, ये पॉइंट लोएस्ट है। हम जा रहे हैं हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ, मतलब माइनस का होगा और कितना I1 माइनस I3 और R2। ठीक, माइनस कितना हो जाएगा I1 माइनस I3, मतलब जो धारा और यहाँ पर प्रतिरोध कितना है, यहाँ पर अगर प्यारे बच्चों देखें तो प्रतिरोध हमारा कितना है इसमें, यहाँ देखिए प्रतिरोध कितना है R2 है, यहाँ पर क्या लिख देंगे R, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होगा, ये माइनस होगा। चिन्ह परिपाटी के अनुसार प्यारे बच्चों कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा, क्योंकि हम जा रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, हम जा रहे हैं इसमें देखिए, हम जा रहे हैं हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ। ठीक, अब देखिए अगर अब C से D की तरफ आ रहे हैं तो C से D की तरफ आएंगे, धारा इधर जा रही है, अगर धारा इधर जा रही है मतलब ये पॉइंट हाईएस्ट है, ये पॉइंट कैसा है लोएस्ट है, ये पॉइंट हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है। हम कहाँ से आ रहे हैं, हमारा पथ है C से D, C से D मतलब लोएस्ट से हाईएस्ट, तो ये होगा प्लस, प्लस का कितना I2 प्लस I3 और R4। ठीक, यहां पर क्या होगा प्लस का धारा मतलब I2 प्लस I3 और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों R4 हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगला। अब देखिए अब D से B, तो D से B अगर देखें तो हम जा रहे हैं लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ, और धारा किधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो अब हमारा पथ इधर से इधर है, धारा आ रही है इधर से इधर, मतलब I3 R5 होगा, लेकिन क्या होगा प्लस I3 कितना हो जाएगा और R5, और समस्त वोल्टताओं का बीजगणितीय योग कितना हो गया 0। बीजगणितीय योग का मतलब प्यारे बच्चों चिन्ह के साथ योग, तो चिन्ह परिपाटी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए आगे देखें। अब इसमें वही माना I3 बराबर क्या हो गया 0, अगर I3 बराबर 0 होगा तो माइनस का क्या हो गया I1 R2। ठीक, यहाँ कितना होगा प्लस का I2 R4 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0, क्योंकि यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ पर 0 हो गया। ठीक, अब पक्षांतर कर लें इसको, I1 R2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का I2 R4। ठीक, पक्षांतर करते हैं इसको, अब देखिए दोनों तरफ माइनस माइनस से कट के प्लस हो जाएगा, तो R2 अपान R4 बराबर क्या हो जाएगा I2 अपान कितना I1। ठीक, तो इस प्रकार से अगर देखें तो हमको एक समीकरण प्यारे बच्चों और प्राप्त हो गया, ठीक, जो कि है R2 बटे R4 बराबर I2 बटे I1। एक समीकरण ये हमको और प्राप्त हुआ। अब इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 की अगर हम तुलना कर दें तब क्या निकल कर आएगा हमको, देखिए समीकरण 1 तथा 2 की
तुलना करने पर। एक और दो की अगर तुलना करें तो देखिए इसमें एक पक्ष दोनों में क्या है प्यारे बच्चों, बराबर है, तो अगला पक्ष अपने आप बराबर होगा। तो लिख सकते हैं इसको, अगर देखें तो एक पक्ष जब बराबर है तो अगला पक्ष अपने आप क्या होगा, बराबर होगा। तो मतलब R1 बटे R3 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, R2 बटे R4। या इसको अगर इधर ले आए तो R1 बटे R2 बराबर क्या लिख सकते हैं, R3 बटे R4। ठीक, और यही प्यारे बच्चों हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक, यही जो है टॉपिक हमको प्रूव करना था। और ये कब होगा, ये तब होगा कि यदि I3 बराबर 0, मतलब अगर परिपथ संतुलन की अवस्था में है तो आशा करते हैं कि जो व्हाइटस्टोन सेतु है और चिन्ह परिपाटी आपको बिल्कुल मक्खन हो गया होगा। तो अगर टॉपिक आपको बिल्कुल मक्खन हो गया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, जय।